हमारा एक इंटरेक्शन 2-4 घंटे होता था, इश्यूज़ के ऊपर होता था कि क्या हो बैक एंड फोर्थ। उसके बाद हमें जनरल मुशर्रफ के पास ले जाते थे और 2-2.5 घंटे वो मानते थे कि यार मैं आप लोगों से सीख रहा हूँ, मुझे पता नहीं है जो आप कहते हैं। उन सामने एक एक्सपोजर तो ये 6-7 आवर्स की एक्सरसाइज होती थी एवरी 3 मंथ्स। तो उससे वी फेल्ट कि जब काफ़ी हमारे जो इश्यूज़ होती थी वो हाईलाइट हो जाते थे और उधर ही मिनिस्टर बैठे होते थे और वो उधर ही उनका ऑर्डर होता। और जो आपने ग्रोथ देखी पिछले सालों में, जिसका इस गवर्नमेंट ने भी एतराफ़ किया, जो IMF को ख़त लिखा है उसमें आपने पढ़ा होगा ये जी जी। तो ये मैं कह रहा हूँ कि ये इंटरेक्शन इस वक्त पाकिस्तान में बिल्कुल ख़त्म हो गया और ये है नहीं। तो आई वुड सजेस्ट टू द गवर्नमेंट को टेक द इनिशिएटिव, इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर ज़्यादा फोकस करें और आप ना करें और पर ये बयानबाजी और ये जाने के लिए ज़्यादातर इस पर करें। आई मीन आई गिव यू एग्जांपल, और मैं खुद मेंबर हूँ बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का 2004 से जी। आपको पता है कि 2 मीटिंग्स हुई इन 2004 से बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की, जो गवर्निंग बॉडी है, क्योंकि वो एक 2004 में थी, आखिरी 5 में हुई थी, उसके बाद हुई नहीं कोई। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी ये पार्टिंग कमेंट्स आप समझ लेंगे यही होगी कि आप इकोनॉमिक इश्यूज, इकोनॉमिक उस पर देखें, बिजली पर आप देखें और कि बिजली का क्या मसला है हमारा, किस तरह हो सकती है, इसको हम कम कर सकते हैं, कंजर्वेशन हो सकती है, थेफ्ट कैसे कम करेंगे, तो ये एक चीज़ नहीं है, सो मेनी थिंग्स दैट आर देयर। इसी तरह ऑयल एंड गैस, पाकिस्तान को खुदा ने वाहिद एक, मैं समझता हूँ दुनिया में बहुत कम ऐसे मुल्क हैं पाकिस्तान जिसमें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में गैस है, तेल कम है, इसमें गैस है। आप देखें वहाँ गुरगुरी क्वार्ट में गैस निकली, पंजाब में गैस है, सिंध इज नाउ प्रोवाइडिंग 65-70% गैस, बलूचिस्तान में अब एरियाज हुई हैं। लेकिन आपको ये मालूम कि पिछले तकरीबन 2.5 साल से कोई ऑक्शन ही नहीं हुई है। पहले जी 2007 की पॉलिसी बन गई थी तकरीबन, तो वो नई गवर्नमेंट आ गई, तो नई गवर्नमेंट ने कहा हम रिव्यू करते हैं, तो अब शायद 2009 की अनाउंस हुई है पूरी, लेकिन उसकी भी अभी तक कोई ऑक्शन नहीं हुई कि नई एकरेज है कि कोई ड्रिलिंग हो। ड्रिलिंग करेंगे तो गैस निकली, खुद ब खुद तो गैस नहीं निकलेगी। अब ये चीज़ इसी पर जावेद साहब, मुझे एक बात और याद आई, बिकॉज मैंने भी रिसेंटली नवीद कमर साहब का भी इंटरव्यू लिया था, मिनिस्टर ऑफ प्राइवेटाइजेशन। उनसे मैंने कहा कि जी प्राइवेटाइजेशन के हवाले से अगर बात की जाए तो ऑयल एंड गैस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट था, क्यों नहीं आपने इस चीज़ को ज़्यादा तेज़ किया और क्या इसका टाइमलाइन है? तो उनका ये कहना था जवाब में कि जी ओवरनाइट नहीं होगा, इट विल टेक सम टाइम। तो जैसे आपने भी मेंशन किया कि सारी चीज़ें इतना पोटेंशियल लगता है गवर्नमेंट की तरफ से, अगर ये जवाब आए इट विल टेक सम टाइम, व्हाट काइंड ऑफ इमेज आर वी गिविंग आउट? देखिए जी, टाइम ये कि एक चीज़ है, एक सेटअप, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपकी मिनिस्ट्री है, आपके डायरेक्टर जनरल पेट्रोलियम कंसेशन है, DG ऑयल गैस, एवरीथिंग इज देयर। पहले ये ऑप्शन होते थे नेट और वो देते थे रहे, जो ड्रिलिंग हो रही है, जो चंद जगहों में हो रही है, हमारी अपनी एक कंपनी है वो इन्वॉल्व है इसमें। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, अपने उससे कह रहा हूँ एक्सपेरिमेंट्स के इस लास्ट 30 मंथ्स में कोई ऑप्शन नहीं हुआ है, पॉलिसी बनती रही। आप ऑप्शन करें, लोग आएंगे, कोई इन्वेस्टमेंट होगी इस जगह में, कोई ड्रिलिंग करेंगे। अच्छा, आपको ये भी मैं बताता चलूँ कि पाकिस्तान में, दुनिया में एवरी 7th वेल इज अ प्रोड्यूसर। पाकिस्तान में 3.6, यानी आप 3.6 वेल्स करें एवरेज तो आपका प्रोड्यूसर है, तो वर्ल्ड एवरेज से हम बेहतर हैं। लेकिन यहाँ ड्रिलिंग कितनी हुई है? बाहर मुल्कों में हज़ारों में वेल्स होते हैं साल, यहाँ तो 100 में हुए जब से हम पाकिस्तान ने ड्रिलिंग यहाँ शुरू की। तो ये फोकस करें, आपकी गैस, यहाँ आपकी गैस निकली, आप उसका रेट तो रिव्यू करें। आपने ईरान से गैस पाइपलाइन नेगोशिएट किया और गॉड नोज व्हाट रेट यू आर गोइंग टू गिव देम, $8 और $9 तक पड़ेगी। आप लोकल $3.5 पर आए, अब इस गवर्नमेंट ने आकर थोड़ा रेट बढ़ाया, पहले तो वो भी नहीं था, $3.5-4 पर है। तो आप अट्रैक्ट करें लोगों को, आप उनको कहें कि जी इंसेंटिव दे रहे हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ऑफ कोर्स ये कि आप सब कर भी लें, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं होगा तो वो ज़ाहिर है फिर नहीं आएंगे। काफ़ी अब लोग नहीं आ रहे, काफ़ी कंपनीज, आप खुद ही से अंदाज़ा लगा लें कि IMF मीटिंग के लिए हमें दुबई जाना पड़ता है। हमें से बड़ी शर्म की बात क्या है, वो IMF वाले खुद नहीं आते हैं, वो दे डोंट थिंक सिचुएशन। तो बिल्कुल ही बहुत बड़ा फोकस ऑन द इकोनॉमिक इश्यूज। जी आपने जैसे पहले भी मेंशन किया जावेद साहब के फोकस एक नहीं नज़र आता है, तो वो एक मेन चीज़ हो जाए जिस पर हम देखेंगे दीगर ज़्यादा सेक्टर्स में भी इफेक्ट होगा। आपके जैसे आपने ऑयल एंड गैस का भी तस्करा किया, व्हाट अबाउट IT एंड उस पूरे सेक्टर, IT सेक्टर के ऊपर भी आप देखते हैं कि पोटेंशियल है पाकिस्तान पे, ये भी एक सेक्टर है जिसमें वायबल है और इसमें ज़्यादा पोटेंशियल जनरेट हो सकता है?